हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं गौरव अस्थाना एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने आपके अपने ही चैनल ज्ञान द ग्रेट में। तो जैसा कि अभी कुछ दिन पहले से वीडियोस नहीं आ रही थी, बट हाँ अब से वीडियोस आपकी आती रहेंगी। और सबसे मेन बात, मैं आपको बायोलॉजी में मैंने फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसमें आपको न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी थी तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स में आपको दी गई हैं, आप वहां पर जाके आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ मेरे वीडियोस पे अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। दूसरी बात, मैं आप लोगों को आज केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 3 एसिड एंड बेस, चैप्टर 2 एसिड एंड बेस में शुरुआत करने जा रहा हूं। इसमें मैं आज आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए, हमारे चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। कहने का मतलब क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो ये एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, ये जो आपने एसिड बेस जो है, ये आपने शायद में भी आपने क्लास 7th या 8th में आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा कि एसिड एंड बेस क्या होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिलहाल आप परेशान बिल्कुल मत होइए, मैं आपके पास हूँ आपको बताने के लिए। तो बात ये करते हैं कि एसिड और बेस होते क्या हैं, पहले ये हम ये समझते हैं। ओके, देखिए बात करते हैं एसिड की। तो बहुत पहले के समय में, एशियन टाइम में, जब लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता रहता था कि एसिड क्या होते हैं, तो उसमें होता क्या था कि एक अलग सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल के आती थी, जिसमें उन्होंने कहा क्या था कि जो कि टेस्ट में बिटर लगे, बिटर, ठीक जी, मतलब जो तीखे लगे उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। जैसे कि जिसको हमने अगर टेस्ट किया तो वो हमको क्या लगे, एकदम तीखे लगे, तो उसको हम क्या बोलते थे, एसिड बोलते थे। ये आज का नहीं, ये बहुत ही पहले एशियन टाइम का ये क्या था, आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करने का मतलब है एक सिद्धांत था। ओके, और जो खाने में जिसका टेस्ट हल्का सा सोपी लगे, कैसा लगे, सोपी मतलब जैसे कैसा, साबुन की तरह हल्का सा कड़वा टाइप का लगे, उसको हम क्या बोलते थे, बेस बोलते थे। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि एशियन टाइम में क्या होता था कि जो लोग थे, अगर वो किसी भी चीज को टेस्ट करते थे, और अगर उनको टेस्ट करने पर उसका जो टेस्ट है अगर वो बिटर लगे, तो उसको क्या बोलते थे वो लोग, एसिड बोलते थे। इसको हिंदी में हम लोग अम्ल कहते हैं। और वहीं पर अगर जिसका टेस्ट हल्का सा सोपी लगे, चिकनाहट भरा लगे, या फिर कह सकते हो कड़वा लगे, तो उसको हम क्या बोलते थे, बेस बोलते थे। इज इट क्लियर? तो ये काफी बहुत ही इजी सिंपल सी ट्रिक है, आपको पहले की ये चीजें थी जो कि जानने के लिए थी। बाद में ये एक मुसीबत आ गई कि हर एक सब्सटेंस को हम अपने टंग पर रखकर टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज के समय में आप लोग जानते होंगे कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये सब एसिड इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर आप अपने जीभ पर रखेंगे तो जीभ पूरा क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या होता है कि तब ये जो आपका कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, ये थोड़ी सी क्या हो गई, आपकी फेल होने लगी, जिसमें हम टेस्ट से क्या करते थे, एसिड एंड बेस को क्लासिफाई करते थे। फिर बाद में आया लिटमस पेपर का। देखिए आपने नाम सुना होगा बहुत बार, लिटमस पेपर, आपने पढ़ा होगा लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। लिटमस पेपर एक कागज होते हैं, आप लोग को यही लगता होगा कि ये पीस ऑफ पेपर होते हैं, बट ये पीस ऑफ पेपर नहीं होते। आपने एक चीज नाम सुना होगा, लाइकेन, आपने नाम सुना होगा लाइकेन। लाइकेन क्या होता है कि लाइकेन जो होते हैं वो आपके जो लाइकेन होते हैं वह एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से बंधे होते हैं एल्गी एंड फंजाई के साथ में। जैसे यहाँ पर आपका एक एल्गल पोर्शन हो गया, यहाँ पर आपका फंगल पोर्शन हो गया, तो ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, उनको लाइकेन बोलते हैं। तो उन्हीं लाइकेन की हेल्प से आपके यहाँ पर लिटमस पेपर का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो अभी समझ लीजिए क्या मैंने पहले क्या बताया कि पहले के जमाने में लोग कोई भी फूड मटेरियल अगर बिटर टेस्ट लगे तो वो क्या था, एसिड।
और जो हल्का सा सोपी लगे उसको हम क्या बोलते थे, जिसको कड़वा लगे उसको हम क्या बोलते थे, बेस बोलते थे। लेकिन ये जो थ्योरी थी वो पहले की थी। फिर बाद में आया लिटमस पेपर का दौर। लिटमस पेपर क्या होते हैं, एक ऐसे इंडिकेटर होते हैं, एक ऐसे कह सकते हैं, वो इनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि जो ये अगर उनके ऊपर हम किसी भी सोल्यूशन का अगर हम ड्रॉप गिरा दें तो उससे वो बता सकते थे कि वो क्या हो जाते थे आपके, वो एसिड है या बेस है। जैसे कि लिटमस पेपर दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, बराबर। एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। तो कहने का मतलब क्या है कि रेड क्या होता है, अगर हम किसी बेस को या फिर अगर हम किसी एसिड को अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो ये हमेशा जो ब्लू लिटमस पेपर होता है इसका कलर चेंज होकर क्या हो जाता है, रेड। और अगर हम किसी बेस को रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर क्या बन जाता है, ब्लू। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है। आप एक्सपेरिमेंटल लैब में शायद आप लोगों को कराया गया होगा या फिर नहीं किए होंगे, तो फिलहाल कोई बात नहीं, मैं इससे थोड़ी सी आपको जो नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बात यह है कि ये आपको लिटमस पेपर मैंने बता दिया कि लिटमस पेपर जो होते हैं आखिर वो बनते किस चीज से हैं, वो बनते हैं लाइकेन से। और लाइकेन क्या होता है, एक एल्गी एंड फंजाई का एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के द्वारा बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि हमारे एसिड में तो ये वाली बात थी, लेकिन अब हमको इसमें भी एक दिक्कत आने लगी। इसमें भी अब एक दिक्कत आने लगी। दिक्कत आने का क्या मतलब है कि अब हम कैसे जानेंगे कि ब्लू को रेड बदल रहा है, रेड को ब्लू बदल रहा है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती थी। तब आता है मॉडर्न थ्योरी। इनकी क्या आती है, मॉडर्न थ्योरी आती है। मॉडर्न थ्योरी क्या होती है, मॉडर्न थ्योरी में ये बताया जाता था कि इनकी न्यू डिफिनेशन बताई गई एसिड एंड बेस की। एसिड एंड बेस का एक मॉडर्न थ्योरी बताया गया। मॉडर्न थ्योरी कहने का मतलब है अब इसी थ्योरी कैसी थी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले एसिड की। तो पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सबसे हार्ड एसिड जो होता है वो हमारा होता है HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बात ये करता है कि इनकी न्यू डिफिनेशन क्या कहती है कि अगर हम किसी, पहले आप लोग हिंदी में समझ लीजिए, फिर नहीं समझ आएगा फिर मैं आपको इंग्लिश में समझा रहा हूँ। बात यह है कि कोई भी एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, किसी भी एसिड को हम अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वाटर में डिसॉल्व करने पर अगर वो अपने अंदर से H+ आयन को दे, किसको, H+ आयन को अपने अंदर से निकाल दे, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड। और ये थ्योरी आपकी सबसे रिलायबल आपकी थ्योरी थी, आपका डिफिनेशन है, जो कि आज तक अभी तक आपके पास चलता हुआ आ रहा है। तो फिर से बस समझ लेते हैं कि एसिड व्हाट इज एसिड। एसिड क्या होते हैं कि दोज कंपाउंड विच डिसॉल्व इन वाटर, दोज कंपाउंड विच डिसॉल्व इन वाटर एंड देन दीज कंपाउंड रिलीज H+ आयन, सो दीज कंपाउंड आर कॉल्ड एसिड। मतलब अगर हम किसी कंपाउंड को अगर वाटर में अगर हम डिसॉल्व करते हैं और वो अपने अंदर से अगर H+ आयन को दे रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में अगर इनका हम कराएंगे, इसका डिसोसिएशन करवाएंगे, तो इनके जो आपके बॉन्ड हैं, जो H और Cl के जो बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और ये बॉन्डिंग होगी भी किस तरह से, ये आपका होगा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। अब बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है ये मैं आपको अभी आप आगे पढ़ेंगे या फिर मैं भी आपको बता दूंगा। तो इसमें क्या होगा, H+ आयन निकलेगा और Cl- आयन इधर निकल जाएगा। तो बात देखिए यहाँ पर क्या निकला है, H+ आयन। तो एक एग्जांपल और भी लेकर हम लोग करते हैं, जैसे कि हमारा H2SO4, जब हम इसको वाटर के प्रेजेंस में हम इनको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, इनको रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या करेगा, H+ निकालेगा और HSO4-। ओके, तो ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए H2 था, तो ये H2 में 2 हाइड्रोजन थे। अगर इस दोनों हाइड्रोजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक यहाँ पर ऐसे और एक यहाँ पर ऐसे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें एक जो हाइड्रोजन है उसका क्या हो जा रहा है, डिसोसिएशन हो जा रहा है, ये टूट जा रहा है और टूट कर ये H+ की फॉर्म में ये निकल जाएंगे। तो ऐसे ही आपके बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, जैसे HNO3 और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अभी आपको मैंने समझा दिया कि एसिड क्या होते हैं, कि जो वाटर में डिसॉल्व होने पर क्या दें, अपने अंदर से H+ आयन को निकालें, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं।
अब ठीक इसी का जस्ट उल्टा हमारा आ जाता है बेस के ऊपर। ओके, तो बेस क्या होते हैं कि बेस एक ऐसे कंपाउंड होते हैं, बेस एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करने पर वो अपने अंदर से हाइड्रोक्साइड आयन दें। हाइड्रोक्साइड आयन ये क्या होता है? OH माइनस आयन। इज इट क्लियर? मतलब कि अगर वो अपने अंदर से OH माइनस को निकाल रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं? आपके बेस हो जाते हैं। जैसे कि सबसे तगड़ा बेस जो होता है, जैसे कि NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये क्या है? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर के प्रेजेंस में इनका हम क्या कराएंगे? डिसोसिएशन करवाएंगे, जिसको तोड़ेंगे हम। डिसोसिएशन मतलब होता है टूटना। जब इनको हम तोड़ेंगे तो ये क्या निकलेगा? Na प्लस एंड OH माइनस। देखिए यहाँ पर OH माइनस निकल रहा है ना, यहाँ पर OH माइनस निकल रहा है, तो ये क्या हो गया? आपका एक तरह का आपका बेस हो गया। तो NaOH मतलब क्या हो गया? आपका एक बेस। तो यहाँ पर मैंने डिफिनीशन आपको समझा दी है कि अगर हम किसी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करने पर अब वो अपने अंदर से H प्लस आयन को निकाल रहा है, H प्लस आयन को निकाल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और अगर किसी कंपाउंड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करने पर अगर वो अपने अंदर से हाइड्रोक्साइड आयन निकाल रहा है तो वो क्या हो जाता है? आपका बेस हो जाता है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीजें थी जो कि मैंने आपको समझाई, डिफिनेशन जो था आपका एसिड एंड बेस के बारे में। ओके, तो बात अब थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी ये पड़ जाती है कि अब स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो इसमें देख लेते हैं ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ओके, अब बात करते हैं कि ये होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये अभी हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड होता क्या है कि बात वही पड़ती है, एसिड की डिफिनीशन पे ही हम लोग लेकर चलते हैं कि अगर हम किसी एसिड, अभी तो मैंने बता रहा था किसी कंपाउंड को कि अभी हम नहीं जान रहे थे कि वो एसिड है या बेस है, क्या है मुझे नहीं पता था, बट मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा कि हम एसिड के बारे में ही बात करेंगे। तो अब सुनिए जरा सा कि अगर हम किसी एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो अगर वो अपने अंदर से H प्लस, मोर H प्लस आयन को प्रोवाइड कर रहा है, मोर H प्लस आयन, अगर वो अपने अंदर से H प्लस आयन बहुत ढेर सारी मात्रा में दे रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर बहुत ढेर सारी, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर वो H प्लस आयन को अपने अंदर से निकालेगा तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर वहीं पर लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो रहे हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में, आपके लिए हमेशा खुला है, आप वहां पर कमेंट कोई भी क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आपका आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। अब सेम वही चीज आपका यहाँ पर जैसे आपका एसिड में था, सेम वही चीज आपका क्या आ गया है? बेस पर आ गया है। तो बेस में क्या होता है कि जो मोर अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन, इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड, जो ज्यादा अमाउंट में OH माइनस आयन देगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और जो कम मात्रा में देगा, जो लेस अमाउंट में देगा, कैसा देगा? लेस अमाउंट में, लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन आर कॉल्ड वीक बेस। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको समझाया क्या? एसिड समझाया, बेस समझाया, इसकी आपके पहले की थ्योरी समझाई, मॉडर्न थ्योरी समझाई, फिर साथ ही साथ मैंने आपको इन सभी चीजों के बारे में बताया। तो यहाँ पर तो मैंने अभी हम लोग का जो चैप्टर का जो मेन टॉपिक है एसिड एंड बेस वो हम समझ गए, बराबर है। लेकिन अब मेन बात क्या पड़ती है कि अगर हम किसी भी मेटल
किसी भी एसिड का रिएक्शन अगर हम किसी मेटल के साथ कराते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई कॉपर चिप्स है, कॉपर चिप्स वो खाने वाला चिप्स नहीं, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो अगर हम किसी कॉपर चिप्स को अगर हम क्या करते हैं, उसमें अगर हम एसिड डालते हैं तो उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, कैसा रिएक्शन होता है, तो इसमें हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। मेटल कार्बोनेट जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्या हो गया आपका, इसी तरीके के आपके क्या हो गया, अगर हम लोग इसमें रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ, इसमें मेटल ऑक्साइड जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराएंगे तो हमको क्या फॉर्म होगा, सेम यही चीज जो कि हम एसिड के साथ कर रहे हैं, सेम यही चीज हम किसके साथ कर सकते हैं, बेस के भी साथ कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ रिएक्शंस हैं जो कि मैं रिएक्शन अभी आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन अगर हम किसी मेटल के साथ या किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या फिर किसी मेटल ऑक्साइड के साथ अगर हम करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो कैसे बनता है, तो मतलब हमारा जो एसिड होता है वह इन तीनों के प्रेजेंस में किस तरह से रिएक्ट करता है तथा उसमें हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट किस तरह से हमको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन है, तो पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन अगर हम किसी मेटल के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर हमारा जनरल रिएक्शन है, यहाँ पर देखिए ये हमारा देखिए जनरल रिएक्शन है, इसको हम GR भी कहते हैं, जैसे जनरल रिएक्शन जो कि हम इसमें समझते हैं। तो उसका जनरल रिएक्शन क्या होता है कि अगर हम किसी मेटल का रिएक्शन अगर हम किसी डाइल्यूट एसिड, आप लोग को पता है डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये दोनों टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। डाइल्यूट टर्म्स क्या होते हैं कि डाइल्यूट मतलब होता है आपका कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल की जो अमाउंट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। कह सकते हैं फॉर एग्जांपल मैं आपकी उदाहरण लेकर समझाता हूँ कि अगर आप एक ग्लास में एक शरबत बनाए हैं और वो शरबत बहुत मीठा है तो वो क्या है, आपका कंसंट्रेटेड है, मतलब कि उसमें जो शुगर पार्टिकल हैं, शुगर सोल्यूशन होंगे, वो शुगर सोल्यूशन कैसे होंगे, बहुत ही हाईली अमाउंट में होंगे। अगर उसी में हम 5 लीटर पानी मिला देते हैं तो वो आपका सोल्यूशन बहुत ही हल्का हो जाएगा। उनके 5 लीटर सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में उनमें सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ही कम मात्रा में हो जाएंगे, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। तो यहाँ पर मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल करूंगा। अगर हम किसी मेटल का रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट एसिड में करते हैं तो वो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो क्या फॉर्म करता है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये आप जनरल रिएक्शन है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमारा एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा हमको क्या फॉर्म होता है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल में देखिए यहाँ मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पर हमारा जिंक है, जिंक Zn जिंक, तो जिंक का रिएक्शन जब हम डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम कराते हैं तो यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जा रहा है। ये जो हमारा Zn है ये क्या कर रहा है, H2 को डिस्प्लेस कर दे रहा है और Zn की जगह H2 की जगह जाकर बैठ जा रहा है और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो जा रहा है, रिमूव इवॉल्व हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ये रिएक्शन बताया, ये दूसरा रिएक्शन जो है देखिए ये भी इसी तरीके का है, बस वहां पर हमने Zn का इस्तेमाल किया था, जिंक का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल किया है, कॉपर का इस्तेमाल किया है कि कॉपर का रिएक्शन जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो हमारा देखिए कॉपर सल्फ्यूरेट बन जाएगा और जिसको हमारा H2 गैस जो होगा हमारा वो रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये हमारे हिसाब से ये रिएक्शन विद मेटल जो आपका टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए यहाँ पर 2 नाम दिए गए हैं कि अगर हम एसिड का रिएक्शन चाहे तो मेटल कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम कराएंगे तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, तो बात देखिए इसका भी देखिए जनरल रिएक्शन क्या है, इसका भी जनरल रिएक्शन ये होता है कि अगर हम मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर हम किसी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन अगर हम किसी एसिड के साथ कराते हैं, यहाँ पर डाइल्यूट नहीं, यहाँ पर कंसंट्रेटेड एसिड की बात हो रही है, कि अगर किसी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराते हैं तो हमेशा हमको साल्ट
कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मतलब वाटर का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब क्या है कि मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। फॉर एग्जांपल देखिए आप लिखिए, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, CaCl2 कॉपर क्लोराइड बन रहा है, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर CO2 का भी फॉर्मेशन हो रहा है। अब लास्ट में जो है हमारा जो रिएक्शन बचता है वो है मेटल ऑक्साइड का। यहाँ पर मैंने मेटल के बारे में बताया, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में बताया, और यहाँ पर लास्ट हमारा क्या बचा है, मेटल ऑक्साइड। किसी भी मेटल का जब मेटल के साथ जब ऑक्सीजन एटम जुड़ जाते हैं उन्हें हम मेटल ऑक्साइड कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, CuO कॉपर ऑक्साइड है। तो कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन जब भी हम किसी कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमेशा CuCl2 का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर हमेशा देखिए यहाँ पर साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक तरह का क्या है, कॉपर साल्ट है, और यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज इस लेक्चर में हम लोगों ने एसिड, बेस और बेस के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे रिएक्शंस हैं एसिड के, वो हमने जाना है। तो अगले लेक्चर्स में हम बेस के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 3 ऐसे इंपॉर्टेंट एसिड के रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है, तो वैसे ही हम बेस के रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसके बाद आपके लिए जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं वो भी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि आपके एग्जामिनेशन में जरूर से पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आपके बेस के और साथ साथ इंडिकेटर और आपके pH वैल्यू भी पढ़ने होंगे। तो अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ है, आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा। आप लोग मेरी वीडियोस पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। मैं गौरव अस्थाना अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।